हो गया, रेड आ गया, हाँ तो टाइमिंग शुरू है। नेक्स्ट आगे अगला जो है एक और है, वो अपना जो कहलाते हैं वो लोक देवता है हड़बूजी। ठीक है, इनको ध्यान से याद रखना, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत करवाए, ऐसा लोक देवता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखना। वैसे जो इससे पहले 4-5 जो कल पढ़ाए थे आज वो उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो सेकंड कैटेगरी के महत्वपूर्ण है उसमें पहला हड़बूजी है और सेकंड मल्लीनाथ जी है। इसके अलावा लगभग जितने बचते हैं उनमें से कोई क्वेश्चन लगभग आता नहीं है। ठीक है, जिन जिन के ये चमत्कार है, जैसे तेजा जी से संबंधित कौन सा डाकू है, ये कल्ला जी से संबंधित कौन सा डाकू है, पिमला डाकू है, तो स्पेशल इसको याद रखना है। ठीक है, वैसे खाजू काड़ा किससे संबंधित था कल, तेजा जी से संबंधित था, और उसको मारा किसने था, ये तो मुझे भी पता है, पिताजी का नाम पूछ रहा हूँ, ताहड़ जुजाड़ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें वो अनिवार्यतः ध्यान रखिएगा। लगभग आपको स्टोरी बहुत अच्छी याद है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये लोक देवता ऐसे जो उछल कूद हमेशा करते ही रहेंगे दिमाग में, कितनी भी बार पढ़ लो। और आप भी पहली बार पढ़ नहीं रहे होंगे, शायद 5वां 6वां 7वां 8वां बार होगा, फिर भी उछल कूद करते ही होंगे। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी स्टोरियाँ वगैरह ध्यान रखिएगा, आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएंगे। क्यों खर खर करवा रही है रे। नेक्स्ट आगे अगला एक लोक देवता है जिसको अपन शुरुआत करते हैं हड़बूजी। लगभग हड़बूजी के बारे में आपको नॉलेज क्या क्या है, हाँ, और अच्छा चमत्कार के लिए दिया था, चले ठीक है, घड़ी भी की, चलो ठीक है, इतना काफ़ी है अपने लिए, इतने से स्टोरी हो जाती है। ठीक है, देखिए अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हड़बूजी। अब हड़बूजी कौन थे इसके बारे में अपन पता कर लेते हैं। तो एक छोटा सा बालक था, बालक क्या था, पहले तो बालक भी नहीं था, पहले तो इसके मम्मी पापा ही थे। मम्मी का जो नाम था वो, अरे पापा का नाम था, पापा का जो नाम था वो क्या था भाई, मेहाजी सांकड़ा, और मम्मी का जो नाम था वो क्या था, सौभाग्य देवी। ठीक है, यहां पर अपन को ध्यान क्या रखना है, एक शब्द आया है, वो कौन सा शब्द आया, सांखला। अब देखिए सांखला शब्द क्या है, तो हुआ कुछ यूं था कि एक नाम था और वो एक आदमी था, उसका एक नाम था बाघ सिंह। ये अपने मारवाड़ का कहा जाता है ठाकुर था या फिर राजा था, मतलब जोधपुर का ठाकुर था या फिर राजा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या हुआ, कुछ हुआ, अच्छा अरे बारिश आ गई तो उसमें इतना चौंकने की क्या बात है, चौमासा आ सकती है, बाद में कर लेना, आपका मुझे पढ़ाने दो। नेक्स्ट आगे मारवाड़ का एक राजा था, उसका नाम बाघ सिंह था। एक दिन सिंध के कुछ लुटेरे आए, ध्यान रखिएगा, और सिंध के लुटेरे जो थे इन्होंने मार डाला, बाघ सिंह के बाप को मार डाला। अब बाघ सिंह छोटा था, बदला ले नहीं सकता था, तो उसने माँ दुर्गा वगैरह की पूजा करनी प्रारंभ कर दी। ठीक है, जब पूजा बहुत ज़्यादा समय तक की तो इसको माँ दुर्गा ने एक शंख दिया और कहा कि अगर इसको बजाकर तू किसी से भी युद्ध करेगा तो तू जीत जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्या करता रहा, कुछ शंख को बजाता रहा, शक्ति का संचार करता और युद्ध कर देता, जीत जाता। बहुत अच्छी तरह से ये चल रहा था। ठीक है, लगभग उसने पूरे पर बीकानेर मारवाड़ पर अपना अधिकार कर लिया, और ये सब किया एक शंख की वजह से, इसलिए उसने अपने नाम में जोड़ लिया, कौन सा शब्द जोड़ लिया, सांखला। तो आपको सांखला कहाँ से आया ये पता लग गया। ठीक है, और ये जो जोड़ा था वो किसने जोड़ा था, बाघ सिंह ने जोड़ा था। नेक्स्ट आगे, अब ये सांखला इसलिए लगाते थे, आगे ये भी राजा के गोत्र के थे या राजा की ही आगे उत्तराधिकार में थे, तो मेहाजी सांखले भी राजा थे। इनकी एक रानी थी, उसका जो नाम था वो क्या था, सौभाग्य देवी। इनसे एक पुत्र ने जन्म लिया जिसको कहा जाता है हड़बूजी। ठीक है, हड़बूजी जैसे ही पैदा हुए तो सबसे पहले मेहाजी सांखला की मृत्यु हो गई, फिर किसकी मृत्यु हो गई भाई, सौभाग्य देवी की। मतलब छोटा सा बच्चा अनाथ हो गया। अब अनाथ को कोई पालता नहीं है, या तो उसको कहीं न कहीं रख दिया जाता है, तो इनको भी कहीं रख दिया गया, मतलब एक हॉस्टल में डाल दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो हॉस्टल स्थित था वो हाँ पर ही एक जगह थी और उसका एक नाम था, और वो जो था हरबजमाल। ठीक है, हॉस्टल से ध्यान रखना है, वो हरबजमाल में रहते थे बचपन में। ठीक है, तो ये उनका हॉस्टल था हरबजमाल नाम से। नेक्स्ट आगे, वहां पर उनको रख दिया गया। जो कोई भी हॉस्टल होता है उसका एक मेन मॉनिटर होता है। ठीक है, तो हॉस्टल को चलाने वाला जो कहलाता है वो हॉस्टल वार्डन कहलाता है। तो यहाँ पर एक वार्डन था और उस वार्डन का जो नाम था वो कौन था भाई, बालीनाथ।
ठीक है। हॉस्टल में एडमिशन लेने गए, आगे हॉस्टल वार्डन मिले, कौन मिले? बालीनाथ जी। उन्होंने कहा कि मेरे हॉस्टल में एडमिशन लेने का एक ही रूल्स है कि कहीं से घूम फिर कर एक काम करो कि तुम ले आओ, क्या ले आओ? हाथी ले आओ, ठीक है। नेक्स्ट आगे, बच्चा बहुत ज़्यादा घूमा, हाथी मिला नहीं, तो उसने सोचा कि मैं कुछ और चीज़ ले जाता हूँ, या फिर हाथी जैसा ही कोई और पकड़ लेता हूँ। क्या पकड़ लेता हूँ? हिरण पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो उसने नेक्स्ट जो पकड़ लिया वो क्या पकड़ लिया? हिरण। उस पर बैठकर वो हॉस्टल वार्डन के समक्ष आए। किसके समक्ष आए? बालीनाथ के समक्ष आए। हॉस्टल वार्डन ने पूछा कि भाई हाथी कहाँ है? तो बोले कि यही हाथी है। अरे ये इतना छोटा हाथी कैसा है? तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, मैला था, इसकी मालिश कर दी, मालिश करते करते ये छोटा हो गया इतना ज़्यादा, ठीक है। और इस तरह से ये इन्होंने अपना ये वाहन बनाया। इसके बाद वापस अपने हॉस्टल में एडमिशन लिया, वहाँ पर रहते थे, ठीक है। अनाथ बच्चे की ज़्यादा दिलचस्पी होती है वो खाने में होती है, ध्यान रखिए। और अपन जब भी कहीं बन रहा हो, आपके भी पतीले वगैरह चढ़ते होंगे गाँव में, तो नेक्स्ट बन रहा हो वहाँ पर आप खाने जाते हो, और जब कोई पूछता है तो क्या करने जाते हो, ये पूछता है तो आप क्या कहते हो? चखने जाता हूँ। भले ही दोदा भर के दाल पी लो, लेकिन कहोगे क्या? चखने गया था, ठीक है। तो ये भी नेक्स्ट वहाँ पर जो हॉस्टल में जहाँ पर खाना बनता था वहाँ पर दौड़ दौड़ कर पहुँच जाते थे। क्या कहते थे? चखने के लिए आया हूँ। और चाकू 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 यूँ ही करते रहते थे, ठीक है। लेकिन चाकते तो नहीं थे, पेट भर के खाना खा लेते थे। और वहीं पर कहा जाता है कि फिर आराम से पड़ जाते थे, सो जाते थे। बालीनाथ जी जाए भाड़ में, दूसरा कोई जाए बाढ़ में। तो नेक्स्ट आगे, अधिकांश समय वो व्यतीत करते थे, वो कहाँ पर व्यतीत करते थे भाई? चाकू में। यही उनका एक स्थल था जिसको कौन सा स्थल कहा जाता है? तपस्या स्थल, ठीक है। अकेले बहुत ज़्यादा रहते थे, और जो भी अकेला बहुत ज़्यादा रहता है तो लोग उससे बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इनसे भी बातें करने ज़्यादा लोग पसंद करते थे, और इनसे सर्वाधिक लोग ज़्यादा बातें पसंद करते थे। उनमें से एक आदमी था, उसका नाम क्या था? रामदेव जी। रामदेव जी ने इनको चमत्कारिक पुरुष वगैरह कई सारी बातें कही थी, तो इससे लगा कि वास्तव में ये चमत्कारी पुरुष होंगे। लोग इनकी बातें न मानने लगे। रामदेव जी और हड़बू जी जो थे वो एक दूसरे के मौसेरे भाई थे, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्या किया? नेक्स्ट आगे धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि फैली, क्योंकि काम ही ऐसे कर रहे हैं कि वाहन तो किसको बना रहे हैं? हिरण को। खाना चाकू चाकू करके वहीं पर सोचा रहे हैं, और उसको अपना क्या कह रहे हैं? तपस्या स्थल, ठीक है। धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि ज़्यादा फैली, लोग इनके दर्शन के लिए ज़्यादा आते गए। ऐसी कंडीशन में इस एक आदमी था जो इनके दर्शन के लिए आया एक बार, और उसका आपने नाम सुना होगा। कौन सा नाम है उसका भाई? ये कहाँ का शासक था? जोधपुर का शासक था, लेकिन जोधपुर पर इसकी स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि इसका बाप जो था, नाम आपने सुना ही होगा, क्या था भाई? राव रणमल। और राव रणमल और एक और आदमी की दुश्मनी थी। कौन से आदमी की दुश्मनी थी? कुंभा। तो कुंभा ने राव रणमल पर आक्रमण किया था और जोधपुर का राज्य छीन लिया था, ठीक है। राव जोधा बार बार प्रयत्न कर रहा था कि किसी तरह मुझे मेरा राज्य वापस मिल जाए। ऐसी कंडीशन में वो एक दिन उसको पता लगा कि एक संत आए हुए हैं अपने यहाँ पर, और वो आशीर्वाद देते तो हो जाता है, तो वो भी उस संत के पास गया, और उसका जो नाम था वो कौन सा नाम था भाई? हड़बू जी। इन्होंने कहा कि मेरे को क्या देगा वो पहले बता। तो उसने कहा कि मैं एक काम करूंगा, आपको कितने हजार गांव दूंगा? 52,000 गांव दूंगा। ये बड़े प्रसन्न हो गए कि वाह, अब तो पूरी लाइफ आसानी से ऐश से कट जाएगी, क्योंकि जोधा कितने गांव देना पड़ेगा? 52,000 गांव देने वाला है, ठीक है। अब लड़ने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सेना चाहिए। अरे सेना तो दे दी होगी। हड़बू जी ने सबसे पहले आशीर्वाद दिया था। अब ये मत सोचिए एक सेना चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। तो हड़बू जी ने सबसे पहले आशीर्वाद दिया था, और लड़ने के लिए तलवार चाहिए, तो उसको एक कटार भेंट की थी, ठीक है। अब वो कटार लेकर निकला, कहा था कि तू जिधर भी ये कटार घुमाएगा सेना साफ हो जाएगी। तो बस ये जो जोधा था वो रणभूमि में गया, एक बार छू यूं करके कटार इधर की, एक बार इधर की, साले वो तो साफ हो गए। और राव जोधा ने यहाँ पर पूरे जोधपुर पर अधिकार कर लिया। जैसे ही जोधपुर पर अधिकार कर लिया तो वापस इससे मिलने के लिए गए। कौन गए? वापस मांगा। क्या मांगा? अपने 52,000 गांव, भाई तूने जो कहा था वो दे दो। 52,000 गांव पूरी जोधपुर रियासत में ही नहीं थे, ठीक है। तो जोधा ने कहा कि महाराज आपने तो गलत सुन लिया था, मैंने 52,000 गांव थोड़ी कहा था, मैंने तो अपनी एक जागीर है, और वो जो जागीर है वो कौन सी जागीर है? बवाना या बावनी की जागीर है, ठीक है। वो एक गांव कहा था, 52,000 गांव नहीं कहे थे आपको। यूं करके पलट गया और उनको एक जागीर भेंट की गई। वो इतिहास में कौन सी जागीर के नाम से प्रसिद्ध हुई?
बवाना की जागीर। ठीक है, तो बवाना की जागीर से कौन संबंधित है ये ध्यान रखिएगा, आपके कौन संबंधित है, हड़बू जी है। ठीक है, नेक्स्ट इनको बवाना की जागीर भेंट की गई, 52,000 गांव जो पहले बोले थे वही बवाना की जागीर थी। नेक्स्ट आगे ये बोले कि भाई यार मेरे साथ तो बड़ा धोखा हो गया, यूँ करके रामदेव जी के पास में जाकर रोने लगे। अब जैसे ही रामदेव जी ने सुना कि उसने 52,000 कहा था, मैंने सोचा था कि मेरी ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ एक गांव की जागीर दी, और वो कौन सा गांव है, बवाना की जागीर। रामदेव जी को दया आ गई, मित्र थे, मौसेरे भाई थे, तो रामदेव जी मैंने 2 चीज़ें दी इनको, एक तो प्याला दिया था और एक छड़ी दी थी। ठीक है, जो छड़ी थी वो जादुई छड़ी थी, भाई तुम ऐसे करके शू करके घुमाओ तो कोई भी चीज़ आ जाएगी। प्याले में कोई भी एक बार चीज़ भर दो, ठीक है, तो वो कभी खाली नहीं होगा। ऐसी 2 चीज़ें इनको दी थी। तो उनको कहा था कि तू 52,000 गांवों का क्या करेगा, मेरे पास से एक चीज़ तो तू ले जा प्याला, और एक और ले जा, क्या ले जा, ये जादुई छड़ी है। जो भी बोलेगा, जैसे वो एक सीरियल आते हैं वगैरह, उसमें बोलता है 2 पेंसिल दी हो तो 2 पेंसिल आ जाती है, ऐसी। ठीक है, पता नहीं कौन सा सीरियल है। और एक प्याला दिया था जिसमें जो भी चीज़ तू थोड़ी भरेगा, उसके बाद कितना भी चम्मच निकाल ले, खीर थोड़ी सी भर दी, इसके बाद निकालते रहे, सबको पिलाता रहा, खत्म ही नहीं होगी। जो एक प्याला उनको दिया था उसका स्पेशली नाम था, क्या नाम था भाई, किसी को याद है? जो प्याला दिया था उसका नाम जो था वो कौन सा कटोरा था, रतन कटोरा। स्पेशली ध्यान रखिएगा, रतन कटोरा ऐसा प्याला जिसमें कभी भी कोई भी चीज़ 1-2 बूंद भी डाल दी जाए तो कभी ख़त्म नहीं होती थी, उसे सारे गांव सारे देश को पिला सकते थे। मैं वो प्याला ढूंढ रहा हूँ, अगर कभी मिल गया तो 100% मैं तो वही रखूँगा, बाकी पढ़ाई जाए बाढ़ में। नेक्स्ट एक और चीज़ थी, वो थी छड़ी। ठीक है, 2, 4, 6, 8 के डबल चीज़ें जो देती थी वो छड़ी थी, और इस छड़ी को जो कहा जाता था वो कहा जाता था सौवन चिरैया। तो ये 2 नाम है, एक तो रतन कटोरा प्याला है जिसमें से चीज़ें निकलती थी, एक सौवन चिरैया जादू की छड़ी थी जिसको आपको सिर्फ घुमाना पड़ता था और कहा जाता था कि मैं गोरा हो जाऊँ, जो तुरंत आप गोरे हो जाते थे, ऐसी छड़ी थी। ठीक है, ये दोनों जो दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे, रामदेव जी के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे इनको लगा कि भाई इतना सारा मुझे मिल गया है, अथाह चीज़ें मिल गई, अब मेरा सुख जीवन आराम से कट सकता है। लेकिन उसी समय एक बीमारी हो गई और बहुत ज़्यादा जोधपुर में अकाल पड़ गया। जब जोधपुर में अकाल पड़ गया तो सारी गायें मरने लगी, और कोई भी लोक देवता होता है वो गायों के लिए प्रसिद्ध होता है, तो इनसे उनकी मृत्यु अकारण मृत्यु वगैरह देखी नहीं गई। तो उन्होंने अपनी एक गाड़ी का आविष्कार किया था जिसको कहा जाता है हड़बू जी की गाड़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इस हड़बू जी की गाड़ी का इन्होंने नाम दिया था, और वो जो नाम दिया था वो क्या नाम दिया था, सिया। इस हड़बू जी की गाड़ी में उन्होंने एक कटोरा रख दिया था, कौन सा कटोरा रख दिया था, रतन कटोरा। और इस कटोरे की क्या विशेषता मैंने बता दी कि कुछ भी एक बार चीज़ डाल दो, फिर कहाँ सप्लाई करो, पूरे देश में सप्लाई करो। शायद कंजूस थे हड़बू जी भी, नहीं तो अभी तक कर रहे होते। तो नेक्स्ट आगे इस सिया गाड़ी में कटोरा रख दिया, कुछ बाजरे के दाने और कुछ घास वगैरह डाल दी, और फिर घूम घूम कर गायों की सेवा करने लगे। पंगु गायों की, मतलब रोग हो गया था गायों को, तो ऐसी कंडीशन में उसकी सेवा करने लगे, और वो उनके लिए चारा वगैरह लाते थे। तो ये जो गाड़ी थी उनके चारा लाने के लिए वगैरह, उसको बांटने के लिए, बाजरा बांटने के लिए जो भी गाड़ी काम में ली जाती थी वो आपकी कौन सी गाड़ी थी, सिया गाड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, इतना स्पेशल और याद रख लीजिएगा। और आपको क्या याद रखना है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था ये याद रखना है। तो इनका जन्म और याद रख लीजिएगा, वो कौन सा गाँव है, बुंडेल गाँव है। ठीक है, तो इनका जन्म स्थान याद रख लीजिएगा, और एक ये जहाँ पर रहते थे वो गाँव आप याद रख लीजिएगा एक्स्ट्रा। तो वो जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है भाई, बेंगटी फलोदी, कहाँ पर आता है, जोधपुर में। ठीक है, लास्ट में इनका जो मेला भरेगा वो भी कहाँ पर भरेगा, बेंगटी फलोदी में। ठीक है, तो ये कंप्लीटली नॉलेज हो जाता है। वो किसका नॉलेज हो जाता है आपको, हड़बू जी। ठीक है, इसको अब मैं लिखवा देता हूँ, क्लोज तो मर चार्जिंग रही।